क्या आपको पता है विजय माल्या और नीरव मोदी ने चूना कैसे लगाया? इस वीकेंड आप ओटीटी पे क्या देखोगे ये मैं आज आपको बताऊंगा। और ये भी देखिए कि कौन सी तमिल फिल्म ने पुलिस की बर्बरता को खुले से सामने लाया। आपको ये सब पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप हमारे साथ बने रहे तो। क्या नेटफ्लिक्स का मेन्यू देख देख के आपका खाना ठंडा हो रहा है? अगली मूवी कौन सी देखनी है, क्या ये सवाल आपको सोने नहीं देता? क्या बार बार मिर्जापुर देखने का असर आपकी भाषा पे भी हो रहा है? आपकी सारी समस्याओं का एक संपूर्ण समाधान लाए हैं हम अनकट रिकमेंडेशंस में। यहाँ आपको मिलेगी मेन स्ट्रीम हिंदी के साथ साथ रीजनल और इंटरनेशनल ओटीटी की एक झलक। जानिए हमारे हैप्पी कस्टमर्स क्या कहते हैं। पहले मैं बहुत बोर होती थी, प्राइम का मेन्यू देखते देखते सो जाती थी। नेटफ्लिक्स का तो लोगो देखते ही मेरी एंजाइटी कूदने लगती थी। फिर मुझे मिली अनकट की व्हाट टू वॉच रिकमेंडेशंस। अब मेरी एंजाइटी और बोर्डम दोनों शांत है। अगर आप भी इनके हालातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो देखते रहिए अनकट रिकमेंडेशंस वीडियो। सबसे पहले मैं आपकी तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए लाया हूँ एक ऐसे फिल्म का रिकमेंडेशन जो ना सिर्फ आपकी फिल्मी हेल्थ का ख्याल रखेगी बल्कि आपके टेस्ट में भी चेंज लाएगी। इस फिल्म का नाम है हर किस्से के हिस्से कामयाब। ये कोई नई रिलीज नहीं है मगर इट इज़ लाइक दैट लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा जो अगली सुबह भी अच्छा लगता है। ये कहानी एक ऐसे एक्टर की है जिसने अपने समय में काफ़ी नाम कमाया एज अ साइड किक या एज अ कैरेक्टर एक्टर कह लो, लेकिन अब जब उसका वक्त खत्म हो चुका है तब भी वो रेलेवेंट रहने के लिए स्ट्रगल करता है। कहानी सिंपल है। संजय मिश्रा ने अपनी एक्टिंग से बिल्कुल आलू की तरह फिल्म की अलग अलग सब्जियों यानी सब प्लॉट्स में सब्सटेंस डाल दिया है। वही संजय मिश्रा जिनका ढोंडू जस्ट चिल बड़ा फेमस है। फेमस से याद आया, फिल्म की कहानी फिल्म इंडस्ट्री के एवोल्यूशन के अलावा एक और पॉइंट एस्टैब्लिश करती है। जो एक्टर सुपरस्टार्स नहीं बन पाते मगर उनको आप याद रखते हैं, उनके सांबा या कालिया जैसे किरदारों के लिए उनके हिस्से में कितने कामयाबी के किस्से होते हैं। कहानी स्लो नहीं है, इसलिए ट्रेडमिल पर चलते चलते, मेट्रो में बैठकर या काम के बीच में स्ट्रेस बस्ट करने के लिए परफेक्ट है। बेसिकली इट्स अ कंफर्ट वॉच। संजय मिश्रा के अलावा दीपक डोबरियाल भी है मगर ज़्यादातर स्क्रीन पर संजय मिश्रा को ही आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर सीन में। यह फिल्म शाहरुख खान के रेड चिलीज ने प्रोड्यूस की है और आपको ये फिल्म इसलिए एक बार देखनी चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को आसानी से बयां कर देती है। ओके, सो रिकमेंडेशन 2। इंडियन फिल्म्स तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने इंटरनेशनल प्रोडक्शन की इंडियन कहानी देखी है? अगर नहीं तो बैड बॉय बिलियनियर्स इज जस्ट फॉर यू। दिस इज आवर रिकमेंडेशन नंबर 2। ये 3 पार्ट की डॉक्यू सीरीज है। डॉक्यू सीरीज यानी असली जिंदगी से इंस्पायर्ड कहानी। 3 ऐसे करोड़पतियों की कहानी जिन्होंने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लूप होल्स को पहचाना और अपनी कंपनीज को माला माल कर दिया, और जिस स्पीड से ऊपर गए उससे दुगनी स्पीड से नीचे भी आ गए। जी हाँ, बात हो रही है विजय माल्या, सुब्रत रॉय और नीरव मोदी की। इस सीरीज में इन 3 महारथियों की अर्श से फर्श तक की कहानी पूरे डिटेल में बयां की गई है। तो अगर आप भी हमारे जैसे कंफ्यूज्ड है कि किंगफिशर, सहारा या नीरव मोदी ने देश की तिजोरियों को कैसे लूटा, तो ये सीरीज आपके लिए बनी है। सीरीज में इन क्रिमिनल्स को सिर्फ क्रिमिनल्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह देखा है और उनकी कमियों और खामियों को एनालाइज किया है। नए टाइप का जॉनर है, एकदम फ्रेश कंटेंट है जो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। रिकमेंडेशन नंबर 3। तो हिंदी और इंटरनेशनल प्रोडक्शन से भी अगर आपका दिल ना भरे और आपको कुछ हार्ड हिटिंग कंटेंट देखना हो तो माय फर्स्ट रीजनल रिकमेंडेशन इज तमिल फिल्म विसरनई, या इंग्लिश में जिसे कहेंगे इंटरोगेशन। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इंडिया की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक तरीके से पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखती है बिना कोई फिल्टर्स के। ये फिल्म एक असली कहानी पे बेस्ड है जिसे लॉकअप नाम के एक नॉवेल से अडेप्ट किया है। कहानी काफ़ी सिंपल है। 4 तमिल लेबर्स होते हैं, आंध्र प्रदेश के एक छोटे शहर में छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं। एक दिन एक फेक चोरी के केस में उनको फंसाया जाता है, जिसके बाद उनका पुलिस इंटरोगेशन होता है जिसमें उनके साथ पुलिस टॉर्चर होता है। इंडिया में किसी भी फिल्म में पुलिस ब्रुटैलिटी को इतने ओपनली नहीं दिखाया है। शायद इसकी ये ऑनेस्टी की वजह से ही ये फिल्म इंडिया की ऑस्कर एंट्री भी रही थी। फिल्म में कोर्टरूम के इंपॉर्टेंस को भी अच्छे से दिखाया है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे इस फिल्म की लगी वो ये थी कि ये फिल्म ऑडियंस को कोई झूठी तसल्ली नहीं देती। वो एक ऑनेस्ट और नेगेटिव एंड पे ही खत्म हो जाती है। तो ये फिल्म देखकर आपकी बोरियत दूर हो जाएगी, साथ ही साथ ये आपको रात को सोने भी नहीं देगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक और ये रिकमेंडेशंस आपको कैसी लगी, इस बारे में भी ज़रूर बताएं। एंटरटेनमेंट और देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।